हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज के सेशन में दोस्तों उत्तराखंड के जिला दर्शन में हरिद्वार जिले का पार्ट 3 आज। ठीक है, पिछले दोनों पार्ट में हमने हरिद्वार के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो पुनः उसी क्रम को जारी रखते हुए पार्ट 3 हरिद्वार जिले का। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या और चीजें, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी हरिद्वार में छूट गई। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सारी चीजें। सबसे पहले देखो यहाँ पर आगे लिखते हैं, तो जो कल जहां से हमने खत्म किया था वहीं से हम शुरू करें। ठीक है, तो एक यहाँ पर ताल रिजर्व है। ठीक है, झिलमिल ताल रिजर्व। ठीक है, आरक्षित क्षेत्र है झिलमिल आरक्षित क्षेत्र। कहां पर पड़ता है? हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है, 2005 में स्थापना हुई इसकी। 2005 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3783.50। ठीक है, वर्ग हेक्टेयर प्रति वर्ग हेक्टेयर। ठीक है, वर्ग हेक्टेयर। याद रखिएगा, 3783.50 वर्ग हेक्टेयर। और ये 12 सिंघा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 12 सिंघा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। झीलमिल ताल रिजर्व कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में पड़ता है। यहाँ की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं क्या है? प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन से? देखो, पथरी परियोजना एक, और दूसरी है मोहम्मदपुर। ठीक है, दो परियोजना है यहाँ पर, एक पथरी परियोजना और एक मोहम्मद परियोजना है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा आप लोग, गंगा नहर में निर्मित है। ठीक है, पथरी परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना। अगला है हरिद्वार में स्थित औद्योगिक केंद्र। ठीक है, औद्योगिक सिडकुल एरिया। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सिडकुल एरिया पड़ता है? रोशनाबाद। ठीक है, राज्य में जो प्रमुख सिडकुल एरिया पड़ते हैं जैसे रोशनाबाद है, शेला कुई है, सितारगंज है। ठीक है, आपका रुद्रपुर है, इसके अलावा कोटद्वार में पड़ता है। तो उनमें से एक कौन सा है? रोशनाबाद वाला काफी बड़ा सिडकुल एरिया है। ठीक है, आगे देखो, भारी उद्योग कौन सा है यहाँ पर? हरिद्वार में रोशनाबाद में औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर एक BHEL कंपनी भी स्थित है। ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, कहां पर पड़ती है? रानीपुर में, हरिद्वार में। ठीक है, रानीपुर। याद रखिएगा, हरिद्वार में कौन सी है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या बोला था इसको? भेल, BHEL। ठीक है, भेल इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा कहां पर पड़ती है? हरिद्वार में ही पड़ती है। ठीक है, अब लिखो हरिद्वार में स्थित प्रमुख संस्थान। सबसे पहला है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कहां पर पड़ता है? रुड़की में पड़ता है ये, रुड़की में। ठीक है, और स्थापना कब हुई इसकी? इसकी स्थापना होती है 1947 में। ठीक है, 1947। दूसरा है संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र।
संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कहाँ पड़ता है? ये भी रुड़की में पड़ता है, ठीक है, रुड़की में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। ठीक है, एक एक चीज, एक एक पॉइंट है इनका, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अगला देखो, गन्ना अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये भी हरिद्वार में पड़ता है, याद रखिएगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र। उसके अलावा इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ठीक है। रिसर्च सेंटर, ये भी कहां पड़ता है? हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। फिर जड़ी बूटी संग्रहालय, ठीक है, जड़ी बूटी संग्रहालय। दो 2014 में स्थित, ठीक है, पतंजलि योगपीठ में ये स्थित है। 2014 में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख संस्थानों में कुछ संस्थान है, लगभग सारे संस्थान कवर हो चुके हैं, ठीक है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो कि रुड़की में पड़ता है, स्थापना 1947 में होती है। संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र रुड़की में पड़ता है, 1956 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। गन्ना अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? हरिद्वार में पड़ता है, राज्य स्तरीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। और गन्ना विकास संस्थान ये पड़ेगा उधम सिंह नगर में, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पड़ता है? रुड़की, हरिद्वार में, ठीक है। जड़ी बूटी संग्रहालय जो कि पतंजलि योगपीठ द्वारा इसको स्थापित किया गया 2014 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अन्य देखते हैं आप, अन्य संस्थानों में सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर इसकी स्थापना कब होती है? स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, ठीक है। कब होती है? 1900 में, पंजाब की गुंजारावाला में, ठीक है, गुंजारावाला में। और 2 मार्च 1902 को ही, ठीक है, दो मार्च 1902 को कहा कांगड़ी में इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। फिर बाढ़ के कारण 1924 में कनखल में, तो वर्तमान में कनखल में ही, ठीक है, कनखल में ही है स्थित। और 1962 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। 1962 में विश्वविद्यालय का दर्जा, तो वी मतलब विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। स्थापना किसने की? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1900 में कहा की गई थी? पंजाब के गुंजारावाला में, ठीक है। इसको 2 मार्च 2002 को हरिद्वार में स्थापित किया गया, ठीक है। वहां से लाया गया इधर, फिर 1924 में कहा कनखल में, बाढ़ के कारण इसको स्थानांतरित किया गया, और 1962 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और क्या होता है यहाँ पर? आश्रमी, गुरुकुल में जो आश्रमी व्यवस्था है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है। गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था यहाँ पर भी प्रचलित है, ठीक है। गुरुकुलीय गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था यहाँ पर प्रचलित है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है और नोट कर लेते हैं, और उसके बाद इसको रिवीजन करते हैं, ठीक है। एक बार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ठीक है। कब स्थापना होती है इसकी? 22 मार्च 2002 को इसकी क्या स्थापना होती है, ठीक है। और कहां पर होती है? शांति कुंज के आसपास, ठीक है, शांति कुंज के समीप।
शांति कुंज में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो कि 22 मार्च 2002 को स्थापित है और स्थापना कहाँ होती है इसकी, शांति कुंज हरिद्वार में। ठीक है, तो देखो एक बार झिलमिल ताल रिजर्व कहाँ पड़ता है, हरिद्वार में। स्थापना कब, 2005 में हुई। 3783.50 वर्ग हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, जो कि 12 सिंघा किले का प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखो प्रमुख नदी पर घाटी परियोजना कौन कौन से, पथरी परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना। औद्योगिक केंद्र कौन कौन सा है यहाँ पर, जो सिडकुल एरिया है वो है रोशनाबाद। ठीक है, काफी बड़ा सिडकुल एरिया है रोशनाबाद। और रानीपुर में एक कंपनी पड़ती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। हरिद्वार में स्थित प्रमुख संस्थानों में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो कि रुड़की में है। ठीक है, तीनों संस्थान देखो रुड़की में है। ठीक है, रुड़की में 1947 संरचना अभियांत्रिकी 1956 और इंडियन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल ये भी रुड़की में। ठीक है, फिर गन्ना अनुसंधान केंद्र जो कि राज्य स्तरीय है। फिर पतंजलि योगपीठ द्वारा 2014 में जड़ी बूटी संग्रहालय स्थापित किया गया पतंजलि योगपीठ में। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ का प्रमुख विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ठीक है, स्थापना स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1900 में पंजाब के गुंजारावाला में। 2 मार्च 1902 को कांगड़ी में स्थापित इसको लाया गया। ठीक है, 1962 में विश्वविद्यालय का दर्जा और यहाँ पर अभी भी आश्रम व्यवस्था प्रचलित है। अगला विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो कि 22 मार्च 2002 को शांति कुंज में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं पतंजलि विश्वविद्यालय। ठीक है, पतंजलि विश्वविद्यालय जो कि 25 मार्च 2006 को स्थापित हुआ था। 2006। ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं बस वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखो संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय ठीक है, कब स्थापित हुआ है, 2005 में स्थापना हुई। ठीक है, 2005। तो ध्यान रखिएगा संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, हरिद्वार में। इसके अलावा मदरहुड विश्वविद्यालय इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मदरहुड विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, ये है रुड़की में पड़ता है। ठीक है, और स्थापना कब हुई है, रुड़की में 2015। ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना हुई है। और अगला देख लीजिएगा क्वांटम विश्वविद्यालय, तो ये भी इंपोर्टेंट है, क्वांटम ये विश्वविद्यालय। ठीक है, तो मैं इस तरह से कर रहा हूं, तो आप लोग विश्वविद्यालय इसको करिएगा। ठीक है, ये भी कहाँ स्थापित है, रुड़की में स्थापित है और 2017 में स्थापना हुई है इसकी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वांटम विश्वविद्यालय 2017 में कहा, रुड़की में स्थापित है। इसके अलावा देखो उत्तराखंड यूनानी मेडिकल कॉलेज, उत्तराखंड यूनानी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कहां पर है, हरिद्वार में, ये भी हरिद्वार में। ठीक है, ध्यान रखना आपने, हरिद्वार में ही स्थापित है, हरिद्वार जिला ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड मेडिकल यूनानी कॉलेज। देखो आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ आएगा, देहरादून में। मेडिकल यूनानी कॉलेज कहाँ आएगा, हरिद्वार में। ठीक है, दोनों में फर्क है। अगला देखो पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र, पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, 2017 में शुरू हुआ हरिद्वार में। ठीक है, 2017 से शुरू है, तो कब शुरू हुआ क्वेश्चन बन सकता है, 2017 से। ठीक है, अगला राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ठीक है, 1979 में कहा, रुड़की में स्थापित है। में स्थापित है। ठीक है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ, रुड़की में स्थापित है। ठीक है, फिर लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग स्थापना कब होती है, 15 मई 2001। मई 2001 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है,
वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर राकेश कुमार। ठीक है, डॉक्टर राकेश कुमार। और पूर्व में अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी। एनपी नवानी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार देखो, पतंजलि विश्वविद्यालय 25 मार्च 2006 को कहा? हरिद्वार में इसकी स्थापना होती, तो हरिद्वार में ही स्थित है। ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय 2005 में इसकी स्थापना हुई, हरिद्वार जिले में आता है। ठीक है, मदरहुड रुड़की में पड़ता है। आएगा क्वेश्चन बनेगा कि मदरहुड विश्वविद्यालय कहाँ है? रुड़की में। कब स्थापना हुई? 2015 में। ठीक है, क्वांटम विश्वविद्यालय ये भी रुड़की में पड़ता है, 2017 में स्थापित है। इसके अलावा यूनानी मेडिकल कॉलेज एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यूकेपीएससी द्वारा। पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हरिद्वार में ही है। ठीक है, 2017 से शुरू हुआ है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कहाँ पर है? रुड़की में स्थित है। और राज्य लोक सेवा की स्थापना कब? 15 मई 2001 को कहाँ पर हुई थी? हरिद्वार में ही स्थित है। ठीक है, ये भी। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राकेश कुमार। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी। तो ठीक है, ये प्रमुख यहाँ के जो संस्थान है, ये अन्य संस्थान, इनको भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इनको। आगे देखते हैं छावनी क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हरिद्वार जिले में जो छावनी क्षेत्र स्थित है, रुड़की छावनी क्षेत्र स्थित है। ठीक है, छावनी क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा? रुड़की। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? 1853 में। 1853। ठीक है, 1853। देखो, छावनी क्षेत्र की स्थापना यहाँ पर कौन सा? रुड़की छावनी क्षेत्र। इसकी स्थापना कब होती है? 1853 में। आगे आप यहाँ की नदियां देखते हैं, जिले की प्रमुख नदियां। ठीक है, प्रमुख नदियां आप जानते हैं कौन सी प्रमुख नदी है वहां पर। ठीक है, गंगा नदी यहाँ पर प्रमुख नदी है। ठीक है, सबसे पहले गंगा नदी। देखो, गंगा नदी मैदानी एरिया में कहां से प्रवेश करती है? हरिद्वार जिले से। ठीक है, तो गंगा का मैदानी प्रवेश द्वार भी माना जाता है हरिद्वार को। ठीक है, गंगा नदी। और यहाँ पर इसके अलावा रतमऊ और सोलानी। रतमऊ और सोलानी दो अन्य नदियां भी हैं। सोलानी जो कि रुड़की के किनारे, ठीक है, रुड़की पर है। और गंगा की लास्ट सहायक नदी है राज्य में। गंगा की लास्ट सहायक नदी कौन सी है? सोलानी। ठीक है, तो गंगा, रतमऊ और सोलानी, तो ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा हरिद्वार के प्रमुख मेले, एक है कुंभ मेला, ठीक है, और एक है अर्ध कुंभ। इन दो से तो आप भली भांति परिचित हैं। ठीक है, कुंभ मेला जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष में। अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में। ठीक है, प्रत्येक 6 वर्ष में। तो कुंभ मेला हाल ही में कब संपन्न हुआ था? 2021 में लगा था, 2021 के अप्रैल में। ठीक है, कुंभ मेला लगा 2021 के अप्रैल में। तो कुंभ मेला अब कौन सा लगेगा? 2033 में लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, कुंभ मेला अभी कौन सा लगा? 2021 में लगा था, अब 2033 में लगेगा। ठीक है, और अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 सालों में लगता है। ठीक है, आगे है पिरान कलियर या उर्स मेला। या उर्स, ठीक है, उर्स मेला। तो ये कहाँ लगता है? रुड़की के कलियर में लगता है। ठीक है, कलियर में लगता है उर्स मेला। अगला है गुघाल मेला, जो कि कहां पर आता है? ज्वालापुर में। ठीक है, ज्वालापुर में पड़ता है गुघाल मेला। तो ध्यान रखिएगा, हरिद्वार जिले के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में होता है और लास्ट टाइम 2021 में लगा था। अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष में होता है। ठीक है, पिरान कलियर या उर्स मेला कहाँ? रुड़की कलियर में लगता है। और गुघाल मेला कहाँ? ज्वालापुर में लगता है। ठीक है, यहाँ के प्रमुख मेले हैं। अब यहाँ के अगर प्रमुख रेलवे स्टेशन आप देखते हैं, छपने वाले सवाल हैं सारे, बिल्कुल छपने वाले फैक्ट में आपको, इन फैक्टों को आपने याद कर लेना तो आप पेपर में कभी बाहर नहीं हो सकते हैं। आपको कोई बाहर नहीं करने वाला। यदि आप याद करते जाओगे, 4 महीने आपने मेरे साथ पढ़ लिया, तो आपको फर्क अपने आप में स्वयं नजर आएगा। ठीक है, उत्तराखंड पढ़ने का मैं आपका तरीका ही बदल दूंगा। परीक्षा वाणी जिसको बोझ लगती है, किताबें देख रहे हैं जो
वन लाइनर हैं और उन्हें पढ़ के एग्जाम निकालने का प्रयास करते हैं। भाई वन लाइनर पढ़ के किसी का भला नहीं होता है, एक एग्जाम ही आपकी सफलता तय नहीं करता है। एग्जाम निकालने के बाद जब विभाग में जाते हैं ना और आपको नॉलेज नहीं होती है तो वहां पर भी आप अपमानजनक फील करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो उन चीजों से बचो, अच्छा पढ़ो, ताकि आपको लोग एक पेपर निकाल के नहीं आपके कार्य से जाने, ठीक है, आपकी क्वालिटी जो आपके अंदर है उसके आधार पर आपको पहचाने। पेपर निकाल के तो क्या, नौकरी तो हर कोई लग जाता है जो तैयारी कर रहा। राज्य में कम से कम 5-10 हजार लोग हर साल नौकरी लग रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए ना, आप नौकरी के लगने के बाद भी आपके अंदर दिखना चाहिए कि आप वाकई में पढ़ के आ रखे हैं, आपको नॉलेज है अच्छा खासा, है ना। तो पढ़ो, नौकरी के लिए नहीं, अपनी जीवन की सक्सेस के लिए पढ़ो, ठीक है। तो प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं देखो, हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, ठीक है, लक्सर और ज्वालापुर, ठीक है। एक मोतीचूर वाला भी आता है लेकिन छोटा ही स्टेशन है उतना। तो हरिद्वार, लक्सर और ज्वालापुर, देखो तीनों क्या है, तीनों में से कोई भी अंतिम रेलवे स्टेशन नहीं है। लक्सर से ट्रेन चली, ज्वालापुर होते हुए हरिद्वार आती है, ठीक है। तो अंतिम नहीं है कोई भी। अंतिम होता तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा ना, निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन अंतिम रेलवे स्टेशन नहीं है। जैसे कोटद्वार क्या अंतिम है, काठगोदाम क्या अंतिम है, टनकपुर क्या अंतिम है। पिछली क्लास में मैंने बताया था चंपावत जब हम पढ़ते थे, टनकपुर क्या अंतिम रेलवे स्टेशन, लक्सर आ गया। लक्सर अंतिम नहीं है, लक्सर से आगे भी ट्रेन जा रही है, ठीक है। और लक्सर से हरिद्वार को कब जोड़ा गया देखो, पॉइंट 1896 में जोड़ा गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लक्सर से हरिद्वार को कब जोड़ा गया, 1896 में जोड़ा गया था। लक्सर से हरिद्वार 1896 और हरिद्वार से देहरादून 1900 में ट्रेन गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, दोनों फैक्ट पूछे जा चुके हैं, दोनों फैक्ट पूछे जा चुके हैं। लक्सर से हरिद्वार कब जुड़ गया, 1896, हरिद्वार से देहरादून 1900 में, ठीक है। तो हरिद्वार, लक्सर और ज्वालापुर तीन प्रमुख रेलवे स्टेशन यहाँ के हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। छावनी क्षेत्र में देखो रुड़की, 1853 जिले की प्रमुख नदियां गंगा, रतमो, सोलानी, ठीक है। हरिद्वार के प्रमुख मेले कौन से, कुंभ और अर्धकुंभ, आप सभी को पता है। कुंभ लास्ट टाइम 2021 में लगा था, ठीक है। पिरान कलियर या उर्स मेला कहाँ लगता है, कलियर शरीफ रुड़की में लगता है। गुघाल मेला, ठीक है, ज्वालापुर में लगता है। रेलवे स्टेशन ये हो गई। और ये यहाँ के संस्थान, ठीक है, तो लोक सेवा आयोग और पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान, देखो ये दोनों तो आपने याद रखने, बाकी सारे के सारे मोस्ट हैं, बिल्कुल पूछे जाएंगे, ठीक है। पेपर में छपने वाले फैक्ट हैं सारे के सारे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हरिद्वार से संबंधित व्यक्ति या स्थलों में जो डाक टिकट जारी किए गए, ठीक है, प्रमुख डाक टिकट। कौन कौन से जारी किए गए देखो, 1970, 1991, 1997 और 2002, ठीक है, 2002, ठीक है। तो 1970 में किस पर जारी किया गया, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। 1991 पंडित श्रीराम शर्मा, फिर 1997 में किस पर किया गया, रुड़की विश्वविद्यालय पर, ठीक है। और 2002 किस में किया गया था, गुरुकुल कांगड़ी पर। गुरुकुल कांगड़ी पर, ठीक है, 2002 में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख डाक टिकट है हरिद्वार से संबंधित, उसमें 1970 स्वामी श्रद्धानंद, 91 पंडित श्रीराम शर्मा, ठीक है। तो ये दोनों तो मोस्ट हैं, आपको याद रखने, ठीक है। रुड़की विश्वविद्यालय को 1997 और 2002 में गुरुकुल कांगड़ी पर जारी किया गया था, ठीक है। एक पुस्तक है हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है, न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया, ठीक है। ये तो बिल्कुल एवरग्रीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है न्यूज इन इंडिया। इसके राइटर कौन है, फ्रांसिस वाइट, फ्रांसिस वाइट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया, ठीक है। तो कई बार पूछी जा चुकी है।
हरिद्वार से संबंधित पत्र कौन से, यहाँ से कौन कौन से पत्र जारी होते हैं? एक तो दैनिक द हॉक, दैनिक द हॉक, ठीक है। और दूसरा पत्र जो यहां से जारी होता है बद्री विशाल, मोस्ट कर लीजिए, बिल्कुल मोस्ट, ठीक है, बद्री विशाल। क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, राज्य के किस जनपद से बद्री विशाल नामक पत्र प्रकाशित होता है? तो सब लोग चमोली करके आएंगे, है ना, या देहरादूनी करके आएंगे। चमोली, चमोली इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है? हरिद्वार, ठीक है। बद्री विशाल जो पत्र है वो हरिद्वार से प्रकाशित होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो प्रमुख डाक टिकट 1970 में स्वामी श्रद्धानंद पर, ठीक है। 1991 में पंडित श्रीराम शर्मा पर, 1997 में रुड़की विश्वविद्यालय पर, 2002 में गुरुकुल कांगड़ी पर, ठीक है। और हरिद्वार पर आधारित एक पुस्तक है न्यूज इन इंडिया। आप पुराने पेपर उठा के देखो, आयोग के कम से कम 10 पेपरों में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। न्यूज इन इंडिया, इसके राइटर कौन है? फ्रांसिस व्हाइट। और अगला यहाँ से जो पत्र प्रकाशित होते हैं दैनिक द हॉक और बद्री विशाल, ठीक है, यहाँ से ये पत्र प्रकाशित होते हैं। अब देखो प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से यहाँ से, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले आचार्य श्रीराम शर्मा, ठीक है, श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा जो कि जन्म कहाँ होता है इनका? मथुरा में, ठीक है, मथुरा के रहने वाले थे। फिर यहाँ आए, यहाँ पर आके क्या शांति कुंज की स्थापना करी, ठीक है, 1971 में शांति कुंज की स्थापना की, ठीक है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना, जो कि गायत्री शक्तिपीठ है अभी, ठीक है, गायत्री शक्तिपीठ है, गायत्री तीर्थ की स्थापना किसने करी? पंडित श्रीराम शर्मा ने, ठीक है। और क्या है, अगर इनका क्षेत्र पूछा जाता है, ठीक है, तो सामाजिक, किससे संबंधित है? क्वेश्चन आएगा ना, किस क्षेत्र से संबंधित है, पर्यावरणविद थे या सामाजिक थे? तो ये सामाजिक क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पंडित श्रीराम शर्मा। आगे प्रमुख व्यक्तित्व में श्याम सिंह शशि, श्याम सिंह, ठीक है, शशि। तो शशि किसका उपनाम है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, किसका है? श्याम सिंह। किस जिले के रहने वाले हैं? हरिद्वार जिले के रहने वाले, ठीक है। जन्म कब होता है? 1935 में, 1935 में जन्म होता है, ठीक है। 1990 में क्या मिलता है इन्हें? पद्मश्री, 1990 में पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखो प्रमुख रचनाएं, कौन कौन सी? तो लहू के फूल, लहू के फूल इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। एक दधीची, यायावरी, एक दधीची, ठीक है, एक दधीची, यायावरी, फिर ढाई आखर, फिर अग्निसागर और आपके लिए। आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो प्रमुख रचनाएं, लहू के फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी पक्का, ठीक है। और आपके लिए देखो 3 रचनाएं हैं। अभी तक जो मैं रचनाएं लिखा रहा हूं उनमें 3 रचनाएं ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए, किसकी है? श्याम सिंह शशि की। दूसरी तुम्हारे लिए, किसकी थी? हिमांशु जोशी की। तीसरी थी मेरा पहाड़, किसकी? शेखर जोशी की, जिनके हाल ही में डेथ हो गई। डेथ कब हुई? 4 अक्टूबर को। सारे फैक्ट याद रखो बिल्कुल, यहीं से पेपर बनेगा। जब पढ़ लोगे आप सारी चीजें, पेपर भी तो यहीं से आना है, कोई पेपर अलग थोड़ा ना आएगा। जो तुम पढ़ रहे हो वहीं से पेपर, यही परीक्षा वाणी, यही सारी जो किताबें उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है, बिनसर है, ठीक है, अजय रावत की हिस्ट्री है, ये सारी इन्हीं किताबों में से आना है। घनश्याम सिंह जोशी जी की है, ठीक है, हिस्ट्री, सब चीज यहीं से आने, कहीं बाहर से नहीं आएगी। एक बार आप पढ़ लोगे तो इन्हीं से आपको मिलेगा। ऐसा थोड़ा ना कि आप यहाँ पढ़ रहे हो, पेपर आ रहा है दूसरी किताबों से,
ऐसा नहीं है, जितनी किताबें यहाँ की हैं उन्हीं में से आना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी इनकी, लहू के फूल, एक दधीची, यायावरी, ढाई आकर, अग्निसागर और आपके लिए, आपके लिए, तुम्हारे लिए और मेरा पहाड़, 3 रचनाएं आपकी बिल्कुल याद होनी चाहिए, तीनों अलग अलग लेखक हैं, ठीक है। अगले हैं देखो वंदना कटारिया, शायद आप सभी इनसे वाकिफ होंगे, इन्हें जानते होंगे भली भांति, ठीक है। सबसे पहले तो एक महिला हॉकी प्लेयर है, ठीक है, महिला हॉकी खिलाड़ी है, हरिद्वार जिले की रहने वाली है और वर्तमान में राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है, ठीक है। भारत की जो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम है उसका हिस्सा है। क्यों महत्वपूर्ण, देखो टोक्यो ओलंपिक 2020 याद होगा आप सभी को, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने क्या किया था, मैच में हैट्रिक की थी, ठीक है, हैट्रिक, उसकी टीम की सदस्य थी, टीम की सदस्य थी, ठीक है, टीम की सदस्य रही थी टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और ओलंपिक के इतिहास में बिल्कुल मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, ओलंपिक के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाले, ठीक है, हैट्रिक, 3 गोल एक ही मैच में दागे थे इन्होंने, हैट्रिक लगाने वाली भारत की प्रथम महिला, ठीक है, भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ओलंपिक में, बिल्कुल याद कर लो इसको, छपेगा पेपर में, ठीक है। ओलंपिक के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी प्लेयर है, ठीक है, कौन, वंदना कटारिया, ठीक है। आगे देखो इनके बारे में जो प्रमुख फैक्ट और बनेंगे, 2021 में क्या दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार, जो कि 1961 से शुरू हुआ है, ठीक है। और 2021 में ही क्या दिया गया इनको, तीलू रौतेली सम्मान, उत्तराखंड राज्य का तीलू रौतेली सम्मान। और 2022 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री इन्हें दिया गया, ठीक है। तो 3 महिलाओं को दिया गया था उत्तराखंड की, उनमें कौन है, एक वंदना कटारिया भी शामिल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखो प्रमुख डाक टिकट कब जारी हुए, 1970 में स्वामी श्रद्धानंद पर, 1991 में पंडित श्रीराम शर्मा पर, 1997 में रुड़की विश्वविद्यालय, 2002 में गुरुकुल कांगड़ी। बार बार पढ़ते रहो, याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया बहुत ज्यादा पूछी गई है पहले, ठीक है, न्यूज इन इंडिया, इसके राइटर कौन है, फ्रांसिस व्हाइट, ठीक है। पत्र कौन कौन से आते हैं यहाँ से, दैनिक द हॉक और बद्री विशाल, 2 पत्र यहाँ से आते हैं, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, श्रीराम शर्मा, इनका जन्म कब हुआ था, मथुरा में, ठीक है, कहाँ हुआ था, मथुरा में, 1971 में उन्होंने शांति कुंज गायत्री तीर्थ की स्थापना करी थी, ठीक है। और सामाजिक इनका क्षेत्र रहा है। अगला देखो श्याम सिंह शशि, ठीक है, श्याम सिंह शशि, इनका जन्म कब हुआ था, 1935 में हुआ था, 1990 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। इनकी रचना है देखो लहू के फूल और आपके लिए, तो आपने याद रखनी है, बाकी थोड़ा बहुत, एक दधीची, यायावरी, ढाई आंकर और अग्निसागर, इनको भी आपने थोड़ा बहुत याद रखना है। आपके लिए किसकी है, श्याम सिंह शशि, तुम्हारे लिए किसकी है, हिमांशु जोशी, और मेरा पहाड़ किसकी है, शेखर जोशी, तीनों अलग अलग, ठीक है। तो आपने ध्यान रखने हैं। वंदना कटारिया जो कि हॉकी प्लेयर है, बिल्कुल स्टार प्लेयर है इंडिया की, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की सदस्य थी, शामिल थी उसमें, ठीक है। और ओलंपिक के इतिहास में, वहीं टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने हैट्रिक लगाई थी एक मैच के दौरान, ठीक है। तो ओलंपिक के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाले कौन, पहली भारतीय महिला हॉकी प्लेयर कौन है, वंदना कटारिया, ठीक है, काफी बड़ा नाम है उत्तराखंड हॉकी में। और 2021 में अर्जुन पुरस्कार, देखो 2021 में तीलू रौतेली सम्मान और 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व, यहाँ की सारी चीजें लगभग मैंने कवर करने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आप लोगों को अति लाभकारी हो रहा होगा और अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आप क्लियर कर पा रहे हैं, अपनी सारी दुविधाओं को क्लियर कर पा रहे हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो उत्तराखंड में पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम जिनका आगे आना है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, उनके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सके। और यकीन मानिए जूनियर असिस्टेंट
जो आपका जनवरी में एग्जाम होगा फॉरेस्ट गार्ड पटवारी, तब तक हम आपका उत्तराखंड 90% क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो उसके पश्चात आपको कोई दिक्कत उत्तराखंड से रिलेटेड मैटर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तब तक आपको मैं इतिहास भी इतना पढ़ा दूंगा, पॉलिटी भी इतना पढ़ा दूंगा कि आप क्लियर हो जाएंगे। अपना मैटर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ पूरा मैं आपको कम से कम 70 नंबर लाने लायक बना दूंगा, ठीक है। 100 की तो मैं बात नहीं करता हूँ कोई भी, मैं आपको बिल्कुल 70 नंबर लाने लायक इतना बना दूंगा, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उधम सिंह नगर जिले के साथ एक और जिला हम पढ़ेंगे कल को, उधम सिंह नगर, ठीक है। 4 जिले हो चुके हैं, देखो कितना कम समय और 4 जिले हो चुके हैं। बस ऐसे ही पढ़ते जाओ तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।